वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े ने आज प्रयागराज में नगर प्रवेश किया। इसे पेशवाई कहा जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। पेशवाई में हाथी, घोड़े, ऊंट, ढोल नगाड़े, गाजे बाजे के साथ वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों के महंत, साधु संत सुंदर रथों पर सवार होकर प्रयागराज में इन्होंने नगर प्रवेश किया। पेशवाई की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी शोभा यात्रा करीब 5 किलोमीटर लंबी थी। रथ में सवार अखिल भारतीय दिगंबर अणी अखाड़े के जगत गुरु स्वामी राघवेदाचार्य महाराज और श्री महंत गंगादास महाराज से पेशवाई की इस अद्भुत परंपरा पर बात की IBC 24 संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। तीर्थराज प्रयागराज की पुण्य धरा पर महाकुंभ के लिए वैष्णव परंपरा के, वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों का नगर प्रवेश हो रहा है। एक पेशवाई निकाली जा रही है और अद्भुत नज़ारा हम कहें कि प्रयागराज की सड़कों पर दिख रहा है। जैसे जैसे ये पेशवाई जुलूस आगे बढ़ रहा है, नगर प्रवेश हो रहा है और बड़ी संख्या में साधु संत इस पेशवाई जुलूस में शामिल हैं। और इस वक्त मेरे साथ स्वामी राघव देवाचार्य जी हैं, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जगत गुरु भी हैं, और उनसे भी हम बातचीत भी करेंगे और आपको प्रयागराज की इस धरा पर निकाले जा रहे वैष्णव संप्रदाय के नगर प्रवेश के भव्य नज़ारे भी दिखाएंगे। तो महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। ये जो पेशवाई है, जो नगर प्रवेश है, ये कितना धार्मिक मान्यता रखता है? पहली बात तो हमारी तीनों अनी चतुर्थ संप्रदाय के समस्त अखाड़े आज शामिल हुए हैं। इसमें रामानंदाचार्य जी, द्वाराचार्य जगत गुरु, महामंडलेश्वर, श्री महंत और अखाड़े के समस्त पद अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। ये परंपराएं आदिकाल से चल रही हैं और इसका सबसे बड़ा महत्व है सनातन और सनातन की एकता का परिचय। हमारी वैष्णव परंपरा सदा सनातन को लेकर और एकता को लेकर, सारी संप्रदाय तीनों अनियों को लेकर कार्य करती है। इसमें भारत के लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि इस परंपरा को वैष्णव परंपरा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये सात्विक और प्रेम की परंपरा है। हमने देखा कि इसमें ये जो नगर प्रवेश हो रहा है और शास्त्र का ज्ञान तो आप लोग देते ही हैं, लेकिन शस्त्र का प्रदर्शन भी यहाँ पर अखाड़ों की ओर से किया जा रहा है। उसका कारण है हमारी परंपराओं में दिगंबर जो अखाड़े से लोग होते हैं वो उसमें अपना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये अखाड़े के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और अखाड़ों के द्वारा ही इनको इस कार्य के लिए परमिशन भी दी जाती है, इसलिए ये दिखाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि धर्म युद्ध की अगर स्थिति आती है, कभी सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाने की आवश्यकता होगी, तो वैष्णव संप्रदाय के यही नागा सन्यासी काम करें। ये तो कहा ही गया है, परशुराम जी को बनाया ही क्यों गया है कि जब कोई काम नहीं चलता शास्त्रों का तो तब फरसा ही उठता है। इसलिए वैष्णव परंपरा में शास्त्र को भी सिखाया जाता है और शस्त्र को भी सिखाया जाता है। इनमें पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है और दो ही रूप से इसको स्थापित किया जाता है। तो ये वैष्णव संप्रदाय के ये अखाड़े हैं। स्वामी जी के साथ हमने बात की है और भी मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे खालसा भी इसमें शामिल हैं। तो ये दर्शकों को बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में खालसा से आने वाले ये महंत भी हैं इसमें, महामंडलेश्वर। तो खालसे जो हैं तीनों अखाड़ों के हैं। खालसों के जो मंडलेश्वर या हम लोग श्री महंत कहते हैं, वह जो है अखाड़ा ही बनाता है उनको। तो हमारे 450 खालसे दिगंबर अखाड़े के हैं, 80 से 90 निर्वाणी के हैं और 150 के आसपास निर्मोही के हैं। ऐसे लेकर के तीनों अनी अखाड़ों के अंतर्गत चलने वाले जो खालसे हैं वह 850 के लगभग संख्या है। जब शाही स्नान में चलेंगे तो एक अखाड़ा निर्वाणी या निर्मोही जिसका नंबर होता है, एक आगे चलता है, एक पीछे चलता है और दिगंबर बीच में रहता है, क्योंकि दिगंबर को राजा की संज्ञा है, बड़ा अखाड़ा है। तो ये चार संप्रदायों का संगठन है, उसमें तीनों अने अखाड़े हैं और खालसों की स्थापना अखाड़े ही करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र से भी शस्त्र से भी अखाड़ों की रचना की गई थी, अखाड़ों का वो स्थापित किया गया था। और आज प्रयागराज की इस धरा में वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े
जब मिलजुल कर दिगंबर अखाड़े के अधीन होकर ये विशाल नगर प्रवेश कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तो एक अद्भुत ही माहौल यहाँ पर दिख रहा है। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज।